हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, हम इसमें डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। यदि अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। पीजीआईसीएस में डियर आपका सिलेबस दिया गया है जिसमें नर्सिंग मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, इसमें आपका फार्माकोलॉजी, बेसिक साइंस और कुछ कुछ है डियर। जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन कुछ आएंगे आपका, जो इंग्लिश से रिलेटेड कुछ है और आपकी पैथोलॉजी से है। बाद बाकी सभी नर्सिंग सब्जेक्ट से हैं जो कि आप लोग खुद पढ़े हैं या फिर पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन कुछ कुछ उसमें सिलेबस ऐसा है कि आपके पास अभी नहीं मिल पा रहा होगा मटेरियल, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ डियर। आपके एग्जाम तो 29 को है, तो कुछ कुछ बेसिक साइंस से मैं अपलोड कर दूंगी, नर्सिंग रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन से कर दूंगी, पैथोलॉजी के कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी डियर। यदि वीडियो सच में अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट मैं आपको दे सकूँ। पीजीआईसीएच है ना, पीजीआईसीएच जिनका अभी 20 मार्च को एग्जाम होने वाला है, 29 मार्च। सिलेबस भी बहुत तगड़ा दिया है इसका डियर, है ना। एम्स नोसेट से भी लगता है मुझे अलग ही सिलेबस, बिल्कुल अलग ही बनाया है इसका। पैथोलॉजी वगैरह सब एमसीक्यू जिसमें देगा। पैथोलॉजी में ज्यादातर डियर आपका ब्लड से रिलेटेड आपका कुछ वैसा ही क्वेश्चन देगा, मैं अपलोड कर दूंगी चैनल पे। और रहेगा क्वेश्चन थोड़ा ठीक ही ठाक रहेगा उसमें भी। देखिए, आज हम पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप इज कॉल्ड। ठीक है डियर, क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है कि द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू दी विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप में किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग स्किल्स होगा, लीडरशिप होगा, या कम्युनिकेशन होगा, या मैनेजमेंट होगा। क्योंकि एक जो भी आर्ट किया जा रहा है डियर, वर्क डन जो किया जा रहा है पीपल के साथ में, एक ग्रुप में हो रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये आपकी क्या कहला सकता है। तो चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर आपकी क्या होंगी। और यहाँ से क्वेश्चन जो रिपीट किया हुआ डियर, वो मैं जरूर आप लोग को बताऊंगी कि ये सारे क्वेश्चन रिपीट किया हुआ मैनेजमेंट के अंदर में, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपके एम्स रायपुर में पूछा गया है। राइट आंसर डियर इसमें आपका ऑप्शन डी जाएगा, मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या कह रहा है। मैनेजमेंट रिलेटेड टू गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द स्टाफ, या फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड प्लान, या एग्जीक्यूटिंग द वर्क डेलीगेटेड बाय सुपीरियर, या लाइन अथॉरिटी। ये भी इग्नू पोस्ट बेसिक 2015 में पूछा हुआ डियर। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा। तो मैनेजमेंट किससे रिलेट कर रहा है, तो गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द स्टाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन द एफर्ट ऑफ पीपल, देखिएगा डियर यहाँ क्वेश्चन है, are coordinated to achieve the desired goal is known as। when the effort of people, जब people एक effort कर रहा है, are coordinated to achieve the desired goal, जो भी उसकी नीड है डियर, जो गोल की, जो लक्ष्य की, उसे हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, या सुपरविजन कहेंगे। ठीक है डियर, देखिए आप लोग थ्योरी तो सबका पढ़ लेते हैं, लेकिन मैनेजमेंट, एजुकेशन, रिसर्च, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सब बच्चे लोग ज्यादातर पढ़ते नहीं है। इसी वजह से आप लोग का हर एक सिलेबस में अब यहाँ से क्वेश्चन दे रहा है डियर। ठीक है, देखिएगा इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में राइट आंसर तीसरा में भी जो होगा डियर, आपका क्या होगा, ऑप्शन ये होगा मैनेजमेंट। क्या जाएगा इसके अंदर में, मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने यहाँ पे, कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन सा है जो एक सही है। ठीक है ना, ऑप्शन ए में आपका डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर पॉलिसीज, बी में कंसर्न विथ डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एफर्ट एट द ऑपरेशनल लेवल, सी में एप्लीकेबल एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, डी में मेन फोकस ऑन गेटिंग द वर्क डन। स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा डियर, इनमें से एक ही कोई सही होगा, कोई सत्य होगा डियर। तो राइट आंसर इसमें आपकी क्या जाएगी, तो इसके अंदर में राइट आंसर जो होगा डियर, कौन सा होगा। इसमें डियर एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में थोड़ा डिफरेंट है डियर, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वाली पूछी गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर चार ऑप्शन में क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा डिटर्मिनेशन ऑफ मेजर पॉलिसी। बाद में कि बी, सी और डी है डियर, ये तीनों क्या है, आपका मैनेजमेंट है। क्या आएगा, मैनेजमेंट के अंदर जाएगा ये। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि accomplishment of defined objectives and getting the work done is known as accomplishment of defined objectives and getting the work done is known as तो एडमिनिस्ट्रेशन होगा डियर, क्योंकि हमने पहले ही देखा है इसके बारे में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। देखिए ये भी बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया डियर, नर्सिंग ट्यूटर में भी पूछा हुआ है। जो भी ट्यूटर के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहेंगे प्लीज आप लोग कमेंट करना। और लाइव क्लासेस में डेली आती हूँ डियर लाइव में क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, तो आप लोग लाइव में जुड़ने की ज्यादा कोशिश करें। आपकी जो भी क्वेरी है कुछ भी वैसा हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। देखिएगा डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग की पॉइंट्स इज नॉट फिलोसॉफीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। की पॉइंट के बारे में दिया गया डियर कि फॉलोइंग की पॉइंट इज नॉट फिलोसॉफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोस्ट इफेक्टिवनेस या रिवार्ड एंड चैलेंजेस या इफेक्टिव कम्युनिकेशन या डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्वेश्चन में आपकी दिया गया डियर। इसमें से नॉट है यानी कि एक्सेप्टर वाली क्वेश्चन है, एक्सेप्ट की तरह ही क्वेश्चन बनेगा डियर। इनमें से कौन सा एक होगा जो की पॉइंट के अंदर नहीं आएगा फिलोसॉफी का ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का? तो राइट आंसर इसमें आपकी कौन सा होंगी? तो ऑप्शन इसमें जो होगा डियर ऑप्शन बी आएगा, रिवार्ड्स एंड चैलेंजेस इसके अंदर में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर यहाँ पे आपकी ये क्वेश्चन जो है डियर डेफिनेटली यहाँ से आके एग्जाम में भी पूछेगा। यदि आपका एग्जाम होने वाली है मैनेजमेंट के क्वेश्चन इसमें आएंगे तो डियर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि द मैनेजमेंट थ्योरीज डेवलप्ड द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो आपको रट्टा लगा ही लेना डियर, जितने भी 14 प्रिंसिपल है कौन कौन ये जरूर याद कर लेना है। और ये थ्योरी जो डेवलप किया गया था किनके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो हेनरी फॉयल के द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा या फ्रेडरिक टायलर के द्वारा या मैरी फॉलेट के द्वारा। तो इसमें डियर राइट आंसर जो होगा आपका डियर क्या होगा? ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए जाएगा हेनरी फॉयल के द्वारा, ठीक है। देखिए एमएससी नर्सिंग में भी पूछा हुआ 2018 में और आपका एम्स जोधपुर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि द फेमस 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेयर फर्स्ट डिफाइंड बाय। ये भी सेम क्वेश्चन है डियर, जो कि राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, हेनरी फॉयल। ये याद रखना डियर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब यहाँ पे डियर यदि आपका एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल आपको याद है तभी आप इसको कर सकते हैं सही, अदरवाइज आप भूल जाओगे डियर तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ आपका कलेक्टिव बिहेवियर, चार ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो देखिए डियर आपका कमांड वाला तो आएगा, इसके अंदर में डायरेक्शंस भी होंगी, स्केलर चेन कमांड भी होगा। ये डी आंसर इसमें नहीं आएगा डियर, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा था 14 प्रिंसिपल इसके अंदर में होगा। ये तीनों हैं इसके अंदर में बट एक को छोड़कर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इन एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज एसेंशियल बिकॉज, यहाँ पे क्वेश्चन में है डियर कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन है ना डियर ऑफ वर्क इज एसेंशियल। क्यों? क्योंकि वर्कर्स डू नॉट लाइक इंटरफेरेंस या प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन, या एडमिनिस्ट्रेटर कैन नॉट डू ऑल वर्क बाय हिमसेल्फ, या इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। तो इसमें राइट आंसर आपकी क्या होगी डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन इसमें जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, इट प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, ठीक है ना डियर। क्या है? इट प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ वर्क्स। इसमें देखिएगा डियर डिवीजन ऑफ वर्क और प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन जो होता है डियर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। 14 प्रिंसिपल है डियर। द प्रिंसिपल इम्प्लाइज एवरी एम्प्लॉय जो होता है शुड असाइन ओनली वन टाइप ऑफ वर्क, सो इट प्रिवेंट जो किया जा सकता है उसको, ताकि ओवरलैप ना करे हमारे काम में डियर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, तो प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर इसमें क्या कह रहा है? एन एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर्स, दिस इज नॉन एज ओनली वन सुपरवाइजर, दिस इज नॉन एज। ये क्वेश्चन ने पूछा, यूनिटी ऑफ कमांड होगा, स्केलर चेन होगा, हायरार्की तो राइट आंसर डियर इसमें आपकी क्या आ जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? तो डियर इसमें ऑप्शन ये होगा यूनिटी ऑफ कमांड। क्या होगा डियर? यूनिटी ऑफ कमांड होगा। यहाँ पे देखिएगा डियर कितने जगह क्वेश्चन पूछा भी गया है। एवरी सबऑर्डिनेट मस्ट रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्ट करेंगे एंड अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपेरियर
और टू इम्प्रूव करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय का डियर, ठीक है, एंड प्रिवेंट करेंगे ओवरलैपिंग ऑफ वर्डर या ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, एंड सिस्टम करेंगे दैट इज कॉल्ड क्या होगा डियर, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका चैन ऑफ रिपोर्टिंग रेंजिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल, चैन ऑफ रिपोर्टिंग जो भी रिपोर्ट करने की चैन जो बना है डियर, रेंजिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल विथ द अल्टीमेट अथॉरिटी एट द टॉप टू द वन, टॉप टू द वन विथ द लिस्ट अथॉरिटी एट द बॉटम। देखिए टॉप से लेकर बॉटम में जाना दिया, दैट इज कॉल्ड द यूनिटी ऑफ कमांड या फिर रिक्वेस्टिंग अथॉरिटी, स्पान ऑफ कंट्रोल या स्केलर चेन। इसमें राइट आंसर आपकी क्या जाएगी डियर, इसमें राइट आंसर आपकी क्या होने वाली है, ऑप्शन इसमें जो जाएगा डी जाएगा, स्केलर चैन होगा डियर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा स्केलर चैन जो होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हायरार्की मस्ट प्रेजेंट एंड एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे टॉप लेवल में हो या बॉटम लेवल में हो, फ्रॉम टॉप यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा डियर टू लोवेस्ट लेवल यानी कि हेनरी फॉयल्स हायरार्की के द्वारा जो दिया गया था ये है। इट मीन्स होता देयर शुड बी क्लियर लाइन या चैन इज द एरिया ऑफ अथॉरिटी या फिर रिपोर्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म पूछ ही देता है डियर कि POSDCORB आपका डेपिक्ट्स दी, और इसकी मतलब कि एस का मतलब पूछ देगा आपके एग्जाम में, ओ का मीनिंग पूछ देगा या स्टैंडिंग पूछ देगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी में प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, सी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन और डी में टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन। चार ऑप्शन दी गए हैं डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें आपकी क्या जाएगी। तो ये चार ऑप्शन में डियर राइट आंसर जो होने वाला है आपका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे पी से क्या होता है डियर, आप लोग भी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पी फोर प्लानिंग होती है, ओ फोर जो होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग होती है, एस फोर जो होता है आपका स्टाफिंग होता है, डी फोर डायरेक्टिंग होगा, सी फोर कोऑर्डिनेटिंग होगा, ओ फोर आपका डियर देखिएगा इसमें कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग दोनों हो सकता है, ठीक है। ओ फोर आपका डियर सी और ओ, ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग, आर फोर डियर रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग, और बी फोर आपका बजटिंग, ठीक है। ये आपका इसकी फुल फॉर्म है जो कि पिछले बार जो पूछा था एस का फुल फॉर्म पूछा था, जिसकी राइट आंसर क्या था, स्टाफिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या कह रहा है एडमिनिस्टर एलिमेंट POSDCORB इज डिस्क्राइब बाय, किनके द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या डियर देखिएगा, फ्रेडरिक विंसलो, लूथर गुलिक या हेनरी फॉयल या मैक्स वेबर, किनके द्वारा डियर। तो राइट आंसर इसमें लूथर गुलिक होगा, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या कह रहा है, द वर्ड POSDCARB डिस्क्राइब एलिमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन विच एस सस्टेन फॉर। देखिए यही सेम क्वेश्चन आपका पूछा था पिछले बार, पोस्ट BSc में भी MSc में भी पूछा गया है, और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल फेमस हो चुका है, मतलब क्वेश्चन हाईलाइट है मैनेजमेंट के अंदर में, और 14 प्रिंसिपल से ही पूछेगा आपको एक क्वेश्चन। तो इसमें राइट आंसर आपकी क्या जाएगी, तो यहाँ पे एस का मतलब क्या होगा डियर, एस का मतलब पूछा गया यहाँ पे, तो राइट आंसर इसमें आपकी क्या जाएगी, एस का मतलब ही यहाँ पे आपका है कि आपका स्टाफिंग होगा, ऑप्शन बी होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MSc में भी ऑलरेडी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या क्या, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक्सेप्ट, मैनेजमेंट एक्सेप्ट, सभी के सभी फंक्शन है मैनेजमेंट की बटे को छोड़कर, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कोऑर्डिनेटिंग सब होगा डियर। आप भी इसमें सोच सकते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो हमने डायरेक्टिंग हम लोग कहीं नहीं पढ़े है ना डियर, डिक्टेटिंग है डियर, डिक्टेटिंग ये हम लोग कहीं नहीं पढ़ा, प्लानिंग देखिए, ऑर्गेनाइजिंग देखिए, कोऑर्डिनेटिंग देखिए, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल एक्सेप्ट, यहाँ पे मैनेजमेंट की फंक्शन कह रहा है डियर, इसमें भी, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए में देखिएगा इसमें क्या जाएगा, मेकिंग डिसीजन, बी में डायरेक्टिंग, सी में रिपोर्टिंग और डी में मोटिवेटिंग। तो इसके अंदर में डियर मोटिवेटिंग नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज नॉट फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें से कौन सा नहीं है डियर, तो यहाँ पे रिक्रिएशन इसमें नहीं आएगा, पहले दिख गया इसमें जवाहरलाल दिखेगा इसमें, मेडिकल कॉलेज स्टाफ नर्स में पूछा गया था डियर, ठीक है ना। झालावाड़ राजस्थान में पूछा गया डियर, झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर आपका, द कंपोनेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज, कंपोनेंट इसकी क्या क्या है डियर,
ये क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए में ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजेशन, बी में बजट, सी में इवैल्यूएशन ऑफ रिपोर्ट और डी में ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर सभी के सभी होंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कंपोनेंट यानी घटक पूछा है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर आर डेवलपिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग फेज या प्लानिंग फेज या कंट्रोलिंग फेज या डायरेक्टिंग फेज। ये भी डियर एमएससी नर्सिंग में पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है डियर। जितने भी मैनेजमेंट के क्वेश्चन दी गई आप लोग यदि आगे कमेंट करेंगे तो आगे भी मिलेगा डियर आप लोग को, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें प्लानिंग फेज होगा। क्या होगा डियर? प्लानिंग फेज होगी, ठीक है। इसमें प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट which involves selecting objective, decision, policies, procedure and strategies, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग या कमांडिंग। तो अभी जस्ट हमने देखा डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट है डियर और लास्ट है जो आपके लिए दिया जा रहा है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। और यदि आप लोग को वीडियो सच में अच्छी लगी रही है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि हम रिसर्च का भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आपको दे सकें। कुछ थ्योरी डियर, देखिए थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं, मैं तो अपलोड कर देती चैनल पे, बट बहुत कम समय है आपके पास। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट टू fulfill the purpose for which an organization is established is known as स्टाफिंग, बजटिंग, प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछा एंड मैनेजमेंट टू फुलफिल द पर्पस फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश जो किया जाएगा सभी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम क्या कहेंगे। और डियर इसके अंदर में आप लोग सैम्पलिंग के बारे में जरूर से पढ़ लीजिएगा यदि आपके पास टाइम है तो। सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है ना। ये सब पढ़ने से डियर क्या होगा कि आपकी पूरा हो जाएगा रिविजन। इसमें 14 प्रिंसिपल देख लेनी है और जो PSCOD का मैंने फुल फॉर्म बताया अभी जस्ट उसको एक बार देख लेना है। मैनेजमेंट के अंदर में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के क्या डिफरेंस है ये आपको देख लेनी है डियर। और मैनेजमेंट में बहुत सारे कुछ कुछ पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।